डिग्री, डिग्री, डिग्री। अगर आप किसी फील्ड से हो या आर्ट के स्पेशल अगर आप आर्ट की फील्ड से हो और आपके मन में भी अगर डिग्री के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो अगर आप और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें ये लगता है कि आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी बात का इम्पैक्ट आप तक हो रहा है, और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम करण राजपूत है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करण राजपूत क्ले आर्टिस्ट में। आप सभी का स्वागत है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आज का क्वेश्चन है डिग्री के ऊपर, ठीक है। जब आप डिग्री के ऊपर बात करते हैं तो डिग्री के ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मिथ हो सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। पर जब हम आर्ट फील्ड की हम बात करें, चाहे वो आप पेंटिंग से हो, चाहे आप ड्राइंग से हो, स्कल्पचर से हो, मेहंदी आर्टिस्ट हो, टैटू आर्टिस्ट है, या म्यूज़िक इंडस्ट्री से आप हो, या तो डांसिंग इंडस्ट्री से आप हो, या आप एक्टिंग इंडस्ट्री से आप हो, चाहे आप जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री से आप हो, किसी भी फील्ड से हो, अगर आप बड़े बड़े चीज़ों को अगर आप लेके चलो तो उनकी किसी के पास आधे से ज़्यादा आधे से ज़्यादा लोगों के पास तो डिग्री है ही नहीं। बट आप लोग ने किसी ने बोल दिया कि डिग्री की वैल्यू, तो आप लोग सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहे हो, उसके पीछे वैल्यू, उसके पीछे नॉलेज, या उसके पीछे की जो वैल्यू है वो आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बाय द वे मैं चाय पी रहा हूँ तो आप आ सकते हैं, ठीक है। और अगर देखो आज के टाइम पे डिग्री को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं भी दी जा रही है, दी भी जा रही है, क्योंकि जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ या जिन्होंने आर्ट की फील्ड में हमें जिन्होंने हमें पेंसिल पकड़ना सिखाया, या पेंसिल के वैल्यूबल चीज़ बताई, या पेंसिल के बारे में ये बताया कि पेंसिल आर्ट की फील्ड हम क्या क्या कर सकते हो, या अगर मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ, या यूट्यूब मैंने चैनल खोला तो उन्हीं की वजह से। उनका नाम है रियांश राहुल। अगर आपने रिसर्च नहीं किया है तो जाओ देखो, उनके यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती है, ठीक है। तो वो बहुत ही, और उनसे ट्रेनिंग भी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो वो हमेशा बोलते हैं डिग्री को वैल्यू मत दो, और उन्होंने खुद एक साल मतलब एक साल कॉलेज करने के बाद उन्होंने ड्रॉप आउट किया है, और आज वो सक्सेसफुल आर्टिस्ट में से एक माना जाता है उन्हें। तो देखो डिग्री वैल्यू नहीं करती है, चीज़ इम्पैक्ट करती है, हर एक चीज़ इम्पैक्ट करती है, ठीक है। जिन मैं यूट्यूब पे एज अ फनी वे मैं यूज़ करता हूँ, या और किसी भी यूज़ मैं वे करता हूँ, वो क्रेजी एक्स वाई जी, मैं उन्हीं की वीडियो देखता हूँ। तो उनके पास आईआईटी की वीडियोज़ है, डिग्रीज़ है, बट उन्होंने आज उनको कभी भी आज तक ये नहीं पूछा गया है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, ठीक है। ना अगर आप किसी से पूछ पा रहे हो, ठीक है। आप अगर डिग्री की वैल्यू कर रहे हो तो आप किसी भी, अगर आप स्कूलिंग एज में किसी भी चीज़ में, सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट आउट करना होगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, या एजुकेशन फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो आपको डिग्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर उसके पहले पहले डिग्री की इम्पोर्टेंस फी भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंस हमेशा स्किल के ऊपर देनी चाहिए। अगर आपकी स्किल इम्प्रूव है, अगर आपकी स्किल अच्छी है, तो डिग्री अपने आप आपके पास आ जाती है। डिग्री लेने का ऑप्शन आपके पास 10 ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाते हैं। अगर आपके पास स्किल आती है, आप डिग्री ऑनलाइन या ऑनलाइन ग्रेजुएट करके कुछ और करके अब ले सकते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है, डिग्री है, तो आप, अगर आपकी सरकारी जॉब भी नहीं लगती है, तो आप एक अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट हो। आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप दर-दर ठोकरें खाते फिरोगे। तो इसीलिए आप पॉइंट करो कि आप लोग सबसे पहले स्किल को इम्पोर्टेंस देंगे, डिग्री के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। तो हम इस बात को 2 ऑप्शन से समझते हैं। सबसे पहला इंसान है स्किल पर इंसान, उसके बाद स्किल है, हर एक चीज़ है। अगर उसे कल को स्किल की डिग्री की ज़रूरत पड़ती भी है तो वो ऑनलाइन अप्लाई करके उसके बाद आ जाती है। पर उसके बाद ज़िंदगी में कहीं भी उसका फिक्स गोल है कि उसके बाद डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कि उसको पता है कि मुझे डिग्री की इम्पोर्टेंस नहीं आएगी, और इम्पोर्टेंस भी नहीं देता है, वो कॉलेज नहीं जाता है, वो बाहर से काम सीखता है, हर एक चीज़ करता है और सक्सेसफुल बनता है, ठीक है। और दूसरा पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ स्किल के ऊपर ध्यान देता है, स्किल के ऊपर ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री के ऊपर ध्यान देता है, उसके पास स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या वो आने वाले टाइम पे एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन पाएगा? क्या वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाएगा? जिस फील्ड में ग्रेजुएट कर रहा है उस फील्ड में वो कर पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो
अब इस दोनों ऑप्शन को हम ठीक से समझते हैं, ठीक से जानते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास कि हमारे पास कि एक इंसान है, एक आर्टिस्ट है जो अपनी स्किल के ऊपर ध्यान देता है, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। जो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ के ऊपर ध्यान देता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किल, स्किल, स्किल। वो घर बैठ के या ऑनलाइन कोचिंग लेके, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में जाके किसी और पर्सन से, किसी थर्ड पर्सन से अपनी ये चीज़ें, अपनी स्किल को डेवलप कर रहा है। उसके पास बहुत ही अमेज़िंग स्किल आ चुकी है। कुछ सालों तक उस इंसान ने अपनी स्किल के ऊपर ध्यान दिया है, अपनी चीज़ों पर ध्यान दिया है, अपनी चीज़ें डेवलप की है, अपने हर एक चीज़ डेवलप की है, ना कि स्किल। और भी बहुत सारी फील्डें उन्होंने अपने अंदर डेवलप की है, बहुत ज़्यादा उसने कुछ सालों में अपने ग्रो कर लिया है। और अगर उसके पास अगर इनकम की हम बात करें तो इनकम उसके पास बहुत ही अमेजिंग इनकम आती है, क्योंकि उसके पास स्किल है। अगर क्योंकि उसने किसी पर्सन से सीखा है, कोई यूनिवर्सिटी में किसी में जाके नहीं सीखा है उसने, तो किसी पर्सन से जाके, स्पेसिफिक पर्सन में जाके या किसी और पर्सन से जाके बहुत सारी चीज़ें आपके पास आपको सीखने को मिलती है। क्योंकि जब जब आप सीखते हो तो बहुत कुछ उसमें इंक्लूड होता है, बहुत कुछ होता है उसमें, ताकि आप लोग उस चीज़ को इम्प्रूव और हर एक चीज़ कर सको, ठीक है? ना कि इम्प्रूव बहुत कुछ कर सको मार्केट के पर्पज़ से 50 चीज़ें एक्स्ट्रा सिखाता है, बहुत कुछ वो सिखाता है, ना कि और अपनी एजुकेशन फील्ड में बेसिक फंडामेंटल की फील्ड से नहीं, और फील्ड में भी वो बहुत कुछ सिखाता है आपको, बहुत सारी चीज़ें करता है। और उस इंसान ने अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के साथ साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी ध्यान दिया है, यूट्यूब क्रिएशन के ऊपर भी ध्यान दिया है, वीडियो क्रिएशन के ऊपर भी ध्यान दिया है, टीचिंग के ऊपर भी ध्यान दिया है। हमारे अगर और वो किसी फील्ड में जानता है तो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर उसने ध्यान दिया है। बोलने का मतलब है उसने हर एक फील्ड में प्रॉपरली ध्यान दिया है, प्रॉपर हर एक चीज़ उसने की है, ठीक है? तो वो आने वाले समय में अगर उसके पास जॉब है या नहीं है, उसे अगर अभी मान लो पता भी नहीं है, वो पहले साल पहले तो वो इंसान फिक्स करके चलता है कि मैं आगे क्या करूँगा, ठीक है? अगर वो भी नहीं है तो उस इंसान को ये पता होता है कि मैं आगे क्या करूँगा, हर चीज़ उसे पता होता है, ठीक है? ना कि उसको कोई भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन ये था कि देखो वो आने वाले टाइम में कुछ भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर पाएगा, क्योंकि उसके पास स्किल्स है, ठीक है? अगर उसका स्किल ठीक। और दूसरा पर्सन उस इंसान ने स्किल के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। आर्ट फील्ड की अगर हम बात करें, अगर देखो आर्ट फील्ड में कॉलेज जा भी रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ कॉलेज में काम भी दे तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में बताने के लिए काम कर रहा है, उसके पीछे बेसिक थॉट प्रोसेस वो नहीं कर रहा है। चार बात तो अगर कॉलेज में, क्योंकि देखो कॉलेज में दिक्कत पता कहाँ आती है, कॉलेज में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है कि चार लोग आपको मिलते हैं, चार लोग अलग अलग अपने थॉट प्रोसेस देते हैं, और वो और हम लोग ना पता है हर एक बात के ऊपर हर एक इंसान के ऊपर एग्री कर लेते हैं कि नहीं नहीं चलो ठीक है, नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं, भाई ऐसा नहीं है, आप दिस यू आर रॉन्ग, ठीक है? यू आर रॉन्ग, ठीक है? तो स्किल नहीं आती है, उसने एमए तक कर ली है, उसने ना अपनी स्किल के ऊपर ध्यान दिया है, किसी फील्ड से जाना जाता है, एजुकेशन की फील्ड से जाना जाता है, उसने एमए कर ली, ग्रेजुएशन कर ली और बीएड भी कर ली। तकरीबन तकरीबन उसके देखो 6 साल ग्रेजुएशन और एमए करने में, ठीक है? उसके बाद 2 साल बीएड, तो हो गए पूरे 6 साल। अब उसने एमए भी नहीं किया तो भी 6 साल ऑलमोस्ट मान के चलो कि 6 साल उसने लगाए, उसने अपने स्किल के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ घर वालों का पैसा वेस्ट किया, ठीक है? और वो उसके पेपर की तैयारी कर रहा है, ठीक है? अब उसको पता नहीं है कि मेरे पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है? बाय द वे अगर उसका पेपर नहीं निकलता है, ठीक है, बहुत 90% चांसेस ये होता है कि पेपर नहीं निकलता है, ठीक है? तो वो फिर उस फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे कोई जानता ही नहीं है, उसे उन्होंने अपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उसने यूट्यूब क्रिएशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जबकि उस वक्त आप कोई भी पर्पस हर एक इंसान बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे चल चुका है, ठीक है? तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, फिर उस वक्त में जाके वो पछताता है, नहीं यार कि जब मैं ग्रेजुएशन में था उसमें शायद मैंने अपनी स्किल के ऊपर ध्यान दिया होता, मैंने अपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान दिया होता, तो मैंने लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया होता, तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती, ठीक।
तो उसके बाद ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये आता है कि वो इंसान किसी दूसरे फील्ड में जाए, कुछ और करे, ठीक है। तो फिर उसके पास बहुत ज़्यादा बहाने पर पास पहले से ही थे और अभी भी वो बहाने मारेगा, क्योंकि वो इंसान उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहा है, जबकि वो उस वक्त वो बोल रहा है कि नहीं, कि उस वक्त तो मैंने कर लिया तो कि भाई आपके पास अब टाइम है तो अब आप करो। पर पर उसके पास पर ही खत्म नहीं हो रहा है, पर ही खत्म नहीं हो रहा है, पर के ऊपर बर्न ही नहीं निकल पा रहे हो। उदाहरण पे उदाहरण दिए जा रहे हैं, हर एक चीज़ पर किया जा रहा है वो और जो अगला इंसान बोल रहा है वो कर रहा, उस वक्त कर रहा था और अभी भी कर रहा है वो, ठीक है। उसके ऊपर जो अब जो होता है ना कि यार अपनी बात पर अडिग रहते हैं, अपनी बात पर जो हिलना नहीं, जो मैंने बोल दिया वो फाइनल है, वो चीज़ कर ही नहीं रहा है वो अभी भी। पहले तो अनसक्सेसफुल वो हो पाता है, ठीक, उस वक्त वो पछताता है। अच्छा, उस वक्त उस 6 या 7 साल के बाद भी, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 साल से 8 साल के बाद भी वो इंसान थोड़ी बहुत या 5 या 10 हज़ार इनकम कर रहा है, अब ज़्यादा नहीं कर रहा है, परंतु उसी जगह 7 या 8 साल जो इंसान डिग्री के ऊपर ध्यान दे रहा है, वो इंसान अगर 6 7 8 उसको 7 8 तक मारे, बट हमने जो पहला उधार था उसके बाद डिग्री नहीं है, उसको जरूरत पड़ी तो बाहर से ले लेगा या पैसे देगा, कुछ भी करे से वो चीज़ गलत है, वो चीज़ नहीं होती है। बट आज के टाइम में सभी को पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तो पैसे दे के डिग्री क्या हो जाती है, उसी ने पैसे दे के डिग्री बना भी ली है। अगर ऐसे तो जो ये है कि वो ग्रेजुएशन के ऊपर पहले ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन कर रहा है प्राइवेट, उसी ने कर लिया जो कुछ कर लिया उसने, साथ है उसने हर एक चीज़ पर जब ध्यान दिया, वो देखो उसके पास बहुत इनकम के बहुत सारे सोर्स है। देखो, एक तो वो यूट्यूब से भी इनकम कर रहा होगा, फेसबुक से भी इनकम कर रहा होगा, ठीक है। 4 ब्रांड उसके बाद आएंगे प्रमोट करने के लिए, वो उस चीज़ से पैसे कमा रहा है। और इधर सब कुछ करा तो ग्रेजुएट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बाई द वे मान लो, और मैथ के साथ तो मान लो, तो वो ग्रेजुएट के लिए वो कर रहा है, तो उस फील्ड में कर रहा हो, और उसके बाद उस इंसान ने बड़ा बिजनेस खोल दिया है, वो उससे भी पैसे कमा रहा है। और वो उसके बाद ऑप्शन था कि स्कूल में पढ़ा एजुकेशन दे, तो उस चीज़ से पैसे कमा रहा है। मान लो उस वक्त तो 7 या 8 साल बाद वो मतलब कम से कम बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पैसे कमा रहा है, ठीक है। उसके पैसों की कमी नहीं है, जो वो सोच रहा है वो ले रहा है, जो कोई कमी नहीं उसकी नहीं, क्योंकि उस वक्त जब एजुकेशन फील्ड थी, और उस वक्त उस इंसान ने अपनी स्किल के ऊपर ध्यान दिया, अपने हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। तो अब तीसरे इंसान को हम ले लेते हैं, क्योंकि तीसरे इंसान को लेना हमारा को कंपल्सरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक और इंसान आता है कि जो इंसान बोलता है जिस इंसान सिर्फ और सिर्फ स्किल के ऊपर अपने एजुकेशन फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट पेपर नहीं आया, तो उसके बाद एक एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ओपन हो जाता है कि वो उसको उसके टास्क थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, अगर आप एक कि ये का अगर आप सक्सेसफुल बन जाते हो, तो अब मैं थोड़ी सी राय आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर देखो, सबसे पहले तो अगर आपके पास पहले से ही पता है कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिजनेस जाना चाहते हो तो अपनी स्किल सीखो, क्योंकि जब मैं था, मुझे अपनी मूर्ति की फील्ड में कुछ और बड़ा करना था या कुछ सीखना, तो प्राइवेट में ऐसा कोई ऐसा था नहीं कि जो हर एक चीज़ सिखा सके, तो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा कि क्योंकि कम पैसों में बहुत सारी चीज़ें मुझे कॉलेज से मिल रही थी। ऐसे थोड़ा कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम था, बट मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी और कम पैसे में मुझे मिल रही थी, तो वो मैं कॉलेज में अप्लाई कर रहा हूँ, कॉलेज में जा भी रहा हूँ। बट इसके साथ साथ मैं और मैं अपना बहुत देता हूँ, तो मैं कॉलेज में पे भी जा रहा हूँ, और चीज़ें भी आपको कर रहा हूँ, मैं अपनी स्किल के ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर मैं अपने ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वो चीज़ कर पाऊँ, मुझे डिग्री अगर मुझे बाई द मैं फेल भी हो जाता हूँ कुछ ऊपर, मुझे डिग्री मिलती है, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अभी भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और आगे आने वाले टाइम में भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने जो प्राइवेट कम्युनिटी थी, जो स्टार्टिंग में बात की, जो मेरी राहुल जिनसे मैं कनेक्ट हुआ हूँ या उनसे मैं कोचिंग लेता हूँ, तो उन्होंने वो क्लियर कर दिया था, अगर आप अगर अगर डिग्री के पर्पस यहाँ पर मत आना, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं हो पाता है कि ब्रेक मतलब ब्रेक हो जाते, तो हो भी सकता है कि आपको डिग्री ना भी मिले। तो हमने उस वक्त रिस्क लिया, अपने पैसे डाले, रिस्क लिया कि हमारे पास ये कोई भी देखो, आने वाला टाइम हमारे पास ये प्रूफ तक नहीं होगा, मान लो हमने कर लिया, हमारे पास ये प्रूफ तक नहीं होगा कि हमने किसी से काम सीखा है, क्योंकि हमने वो चीज़ पहले से ही की है। हमने अपनी एक जो खाई होती है ना, हमने खाई के अंदर हम पहले कूद चुके हैं, हमारा रिस्क पहले ही ले चुका है कि भाई हमारे पास आने वाले टाइम में प्रूफ तक नहीं होगा कि हमने किससे सीखा है। नाम होगा,
मैं पहन जाता हूँ, वो शायद मुझे पहचाना एज ए नाम से मुझे पहचानते हो, किस चीज़ से अगर देखते भी हो तो मुझे जानते हो, पर मैं उन्हें जानता हूँ, पर आप आपस में इंटरेक्ट हम कभी भी नहीं हो। तो देखो हमारे पास वो थॉट प्रोसेस है ही नहीं, ठीक है। एज अ फैन तो एम फैन वे पे रह जाऊँगा, बट मैं काम सीखा तो बहुत ज़्यादा गिल्ट अच्छा रिस्पेक्ट हो। तो वो खाई है ना, वो मैं पहले लांग चुका, खाई मैं पहले कूद चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप आगे आपको अगर मैं थोड़ा सुझाव दूँ, देखो अगर आप हाँ, अगर आपको पता ना स्टार्टिंग में पता नहीं कि आपको क्या करना है, क्या अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो आपके पास देखो सबसे पहले तो आपको कोई भी क्लियरिटी है किसी भी, अगर आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है कि आप कॉलेज जाओ और अपनी डिग्री के ऊपर ध्यान ना देते हुए ज़्यादा चीज़ें वेस्ट ना करते हुए आप लोग सिर्फ एक अपनी स्किल को ऊपर ध्यान दो, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान दो, हर वो चीज़ करो, ठीक है। तो आप लोग कहीं ना कहीं आप स्किल, अगर आप देखो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान भी ना दो तो आप अपनी मेजर चीज़ आप करो कि आप अपनी स्किल के ऊपर और अपनी स्किल के ऊपर एक मस्ट है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, और अपनी डिग्री के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दो कि आपको उसके साथ साथ कुछ 1 या 2 डिग्री जो आपको जरूर लगती है कि यार देखो आज के टाइम पे अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो देखो टीचिंग में सबसे बड़ा ऑप्शन आपके ऊपर हो जाता है कि आप बीएड करना जरूर, तो आप प्राइवेट बीएड कर लो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ऑप्शन ओपन करने पड़ेंगे, जल्द कम टाइम में ज़्यादा इम्प्रूव करना है आपको तो वो करना पड़ेगा, और आपको साइड इनकम भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप आर्ट फील्ड में हो तो आपके ज़्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है। अगर आप एक अच्छा इंसान हो तो वो भी कर लेगा, बट आपको ये पॉइंट करना पड़ेगा कि अगर अगर आप इनकम भी बुक कर रहे हो तो आप उसी ही फील्ड में आज कुछ करो, ठीक है, और फील्ड में ना करो। कि 4 लोग मिलेंगे ये बोलते हैं नहीं नहीं आपको भी कमर्शियल वर्क नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, 4 लोग मिलेंगे पर इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एक सक्सेसफुल भी काम करो, ठीक है। जो मैं बोल भी रहा हूँ या इस हर बात को लिखो और चैट जीपीटी में डालो, जो मैंने बोला उसको याद रखो, चैट जीपीटी में डालो, देखो जानो क्यों मैंने रियलिटी बोलो। अगर आप मैं चैट जीपीटी का नाम ले रहा हूँ तो देखो मैंने कोई भी स्क्रिप्ट अपनी एच आर डी नहीं बनाई है, मैंने कुछ भी नहीं ओपन किया है, ठीक है। मैं अभी जो अब तक कोई भी वीडियो लाता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ, अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद मैं आपको बोलता हूँ, ऐसे ही मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ कि आपको एक जो मूवी की तरह मैं आपको बता सकूँ, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो बोलता हूँ अपने मन से बोलता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मैं सबसे से नहीं बोलता हूँ। तो ये देखो मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं भी। मैं अब एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि मैं भी, मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी बड़ी नहीं हुई है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस अपनी अपनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो एक और वीडियो में आप तक फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और हाँ, वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो मैंने बोला है एक बार आप फैक्ट चेक ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर आपने एक रील भी डालने वाले उसको भी जरूर देखिएगा, अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब होने में मुझे प्रोत्साहन देता है कि आप लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हो और आपको कोई वैल्यू चीज़ लग रही है। अगर एक वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि अगर आप वीडियो देख के चले जाते हो और आप मुझे वैल्यूबल चीज़ नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं हमें होता है कि नहीं हमें अच्छा चीज़ नहीं लग रही है, हम अच्छा वीडियो आपको तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर इस ऐसी वीडियो के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो में कुछ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले हफ्ते या अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे, जय आर्टिस्ट, जय हिंद।